अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकानम चल में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि एटम क्या होता है और एटम के हवाले से कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर ली थी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कभी नहीं समझ सकते। सो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट को। सो बगैर वक्त जाए कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, नोट करना स्टार्ट कर लें। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? अनासर कहते हैं। एलिमेंट जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? अनासर कहते हैं। Element is a pure substance made up of only one kind of atom. Element क्या है? एक खालिस चीज है। Pure substance मतलब क्या हुआ? खालिस चीज। ठीक है, Pure substance मतलब क्या हुआ? खालिस चीज। Substance अशिया को बोलते हैं। Made up of only one kind of atom, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के एटम से बना होता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सोना देखा है? सोना, वो वाला सोना नहीं, मैं सोने की बात करता हूँ। वो जो हम अंगूठियां बना रहे होते हैं, वो जो हम गलों में पहन रहे होते हैं, वो सोना क्या है? हम क्या कहते हैं? ये प्योर सोना है और ये इम्प्योर है। प्योर सोना वो होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ सोने के एटम से मिलके बना हो। आपने चांदी देखी है? सिल्वर, प्योर सिल्वर वो होगी जो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के एटम से मिलकर बनी हो। आपने ऑक्सीजन देखा है? ऑक्सीजन तो गैस है सर, वो तो नजर ही नहीं आती है। आयरन तो देखा है? लोहा। सिर्फ प्योर आयरन वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम से मिलके बना होगा। इसका मतलब क्या होता है? आइए आज हम इसको समझते हैं। हर वो चीज जिसमें सिर्फ एक किस्म के एटम पाए जाते हो, जिसमें सिर्फ एक किस्म के एटम पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक पीस है, ठीक है। आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं ना एटम क्या होते हैं। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसमें न्यूक्लियस होता है, साथ में क्या होता है? ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल होता है। मैं कहता हूं मेरे पास ये एक टुकड़ा है, मैंने इसके अंदर देखा, इसके अंदर 10 एटम थे। कितने थे? 10। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। लेट्स सपोज इसके अंदर ये 4 ही मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, ठीक है। मैंने ये देखा कि हर एक के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन शेल में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें देखा जाए, सारे के सारे एटम क्या है? सेम है। सो ये क्या होगी? एक खालिस चीज होगी। खालिस चीज क्या होती है? खालिस चीज क्या होती है? जिसमें एक जैसी चीजें हो, जिसमें कोई दूसरी चीज हमने न मिलाई हो। सो एलिमेंट भी क्या है? एक खालिस चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के एटम पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने कायनात के अंदर, पूरी इस जहान के अंदर ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ 118 खालिस चीजें थी। मतलब हमारे बुक्स के अंदर 118 मेंशन है, वैसे तो 121 हो गई है। 118 खालिस चीजें प्रेजेंट है। बाकी जितनी भी चीजें हम इनको आपस में मिला के क्या कर रहे थे? बना रहे थे। सोना क्या है? खालिस चीज है। चांदी क्या है? एक खालिस चीज है। लोहा क्या है? एक खालिस चीज है। कार्बन क्या है? खालिस चीज है। इसी तरह आर्सेनिक क्या है? खालिस चीज है। सो 118 खालिस चीजें थी। इन चीजों को हमने मिला के डिफरेंट चीजें बनाने लगे। सो एलिमेंट क्या है? खालिस चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जैसे एटम से मिलकर बनी होगी। मैं आगे आपको समझा देता हूं। अच्छा, It cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical reaction. इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते by ordinary chemical. Ordinary बोलते हैं आम या मामूली से केमिकल रिएक्शन। जितने भी हम रिएक्शन करवा रहे थे, हीटिंग हो गया, तोड़ना हो गया, ब्रेकिंग हो गया, बर्निंग हो गया, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। सो एलिमेंट को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। क्या मतलब इसके बात का? इस बात का मतलब ये, क्या आप आयरन को, क्या आप लोहे को गोल्ड में बदल सकते हो? हाँ प्यारे बच्चों, आयरन को गोल्ड में बदल सकते हो? ऐसा अगर होता फिर तो लोहार दुनिया के अमीर तरीन लोग होते। क्या आप सिल्वर को गोल्ड में बदल सकते हो? इम्पॉसिबल। क्या मतलब इस बात का? हम एक एटम को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एक एटम को किसी दूसरा एटम बनाना पॉसिबल नहीं है। आप आयरन से गोल्ड नहीं बना सकते, गोल्ड से आयरन नहीं बना सकते। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, इन दोनों को मिला के आप कोई नई चीज बना दो, लेकिन वो एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट एक प्योर चीज है जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं एलिमेंट की। जिस तरह हमारे पास हो गया गोल्ड, जिस तरह हमारे पास हो गया सिल्वर, जिस तरह हमारे पास हो गया आयरन, कार्बन, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। ऐसे टोटल कितने हैं? 118। ऐसे टोटल कितने हैं?
चले मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। टोटल एलिमेंट कितने हैं इस कायनात के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ें कितनी प्रेजेंट हैं। सो वो टोटल प्रेजेंट है 118। टोटल कितनी है 118। वैसे तो 121 डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन हमारी बुक्स में मेंशन 118 है। सो मैं बुक से आगे नहीं हो सकता। टोटल कितनी है 118 है। इस 118 के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको कुदरत की तरफ से बनाया, जिनको अल्लाह ताला ने बनाया, उनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, नेचुरल है। ये क्या है, नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या हुआ, कुदरती। नेचुरल मतलब क्या हुआ, कुदरती। कुछ ऐसे जिनको हमने लैब में तैयार किया है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जिसको इंसान बनाए, जिसको हम खुद तैयार करें, उसको हम क्या कहते हैं, चीज़ क्या है, आर्टिफिशियल है। दिस मार्कर इज आर्टिफिशियल। मार्कर क्या है, आर्टिफिशियल है। लेकिन गोल्ड क्या है, नेचुरल है। सोना वो वाला सोना नहीं जो हम पूरा दिन सो रहे होते, रात को सोने के बजाय हम दिनों को सो रहे होते। अच्छा, नेचुरल जो थे वो 92 थे। नेचुरल क्या थे, 92 थे, जबकि आर्टिफिशियल कितने, 26 है। टोटल कितने हो गए, 118 हो गए। टोटल कितने हो गए, 118 हो गए। अच्छा, ये बात तो होगी। अब मैंने आपसे डिस्कस किया कि कायनात के अंदर 118 डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें प्रेजेंट थी। अब ये चीज़ें 3 किस्म की हो सकती हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब ये एलिमेंट किस किस किस्म के हो सकते हैं, या तो ये एलिमेंट होंगे मेटल्स। मेटल किसको बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं दहात। उर्दू में क्या बोलते हैं, धात बोलते हैं, ठीक है, देहात नहीं, धात, ठीक है। धात क्या होती है, जिससे बिजली और हीट गुजर सके। ऐसी चीज जिससे बिजली और हीट गुजर सके उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। मिसाल के तौर पे लोहा। लोहे से बिजली गुजर सकती है ना, ऑफ कोर्स गुजर सकती है। और लोहे से बिजली नहीं गुजरती तो हम तारे फिर किस चीज से बना रहे थे, प्लास्टिक की बना रहे थे। सो लोहा हमारे पास क्या है, आयरन क्या है, एक मेटल है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जिससे हमारे दांत हड्डियां भी बनी हुई हैं। इसके अलावा सोडियम भी क्या है, एक मेटल है। सोडियम हमारे पास एक एक्सप्लोजिव मेटल है। एक्सप्लोजिव समझते हो ना, फटने वाले, धमाके, तबाहकुन, ऐसी चीजों के अंदर सोडियम भी यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटल ऐसे कि जिससे हीट और बिजली ना गुजर सके। हीट की क्या है मिसाल, इस तरह मिसाल के तौर पे आप लोहे को आग पे पकड़ो, आप देखोगे तो कुछ देर बाद आपने ये जगह आग पे पकड़ी हुई है, लेकिन ये जगह भी गर्म हो जाने लग जाएगी, ये जगह भी गर्म होने लग जाएगी। सो लोहा क्या है, हमारे पास एक मेटल है। कौन सा एलिमेंट है, मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल क्या है कि जिससे बिजली और हरारत गुजर ना सके, ऑक्सीजन गैस है। इर्द गिर्द हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऐसा है कि आप वहां बिजली पड़ी हुई है, वहां से डायरेक्ट आपको शॉक या करंट लग जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर, गंधक क्यों यूज करते हैं, हमने खाई है घर में कभी। गंधक जो होती है ना, ये हम अगर किसी को बॉडी के ऊपर इचिंग हो रही हो, खारिश हो रही हो, तो खारिश को दूर करने के लिए हम सल्फर को यूज करते हैं। इसके अलावा कार्बन बहुत सुनोगे आगे। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी इस कार्बन के ऊपर है। सो कार्बन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। एक तीसरी टाइप है, उसको हम कहते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड जो होते हैं ना, उसमें मेटल की भी हासियतें होती है और नॉन मेटल की हासियतें भी होती हैं। मेटल की भी और नॉन मेटल दोनों की हासियत होती हैं मेटलॉइड के अंदर, ठीक है। सो मेटलॉइड सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक, इसका मतलब क्या है, ये बिजली को थोड़ी बहुत गुजारते भी हैं। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज मेटल की भी हैं, इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जो है ये हमारे पास नॉन मेटल की भी होती हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे सैम्बल्स को, एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को, और फिर हम एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे सैम्बल के हवाले से। सैम्बल किसको बोलते हैं, सैम्बल बोलते हैं किसी भी निशान को। द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सैम्बल। अब हर जगह की में हम पूरे एलिमेंट का पूरा नाम नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। सर मिसाल के तौर पे मैं कोई भी रिएक्शन लिख रहा हूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। अब देखो यहाँ पे मैंने वाटर ही लिखा है, मैंने उसका क्या लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूले के अंदर सिर्फ एलिमेंट के सैम्बल रिप्रेजेंट किए गए। सो सैम्बल जो होते हैं ना, किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सैम्बल कहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए, गोल्ड के लिए सैम्बल क्या होता है, AU हमारे पास एक लैटिन वर्ड यूरियम से निकला हुआ है, यूरियम, ठीक है। गोल्ड के लिए लैटिन में गोल्ड को यूरियम। इस तरह कॉपर के लिए क्यूप्रियम बोलते हैं इसको, कॉपर को Cu से, ये इनकी क्या है, सैम्बल है। हाइड्रोजन का सैम्बल क्या है, H, हीलियम का He, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, सिल्वर का Ag स्टैंड फॉर अर्जेंटम। बाकी सारे ग्रीक है। इसके अलावा ये जो भी मैंने डिस्कस किए, ये और ये तीनों लैटिन है।
क्यों? क्योंकि सिल्वर के लिए ऑलरेडी Si जो था हमारे पास सिलिकॉन के लिए यूज हो गया था, दैट्स व्हाई इनको डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये थे मेरे पास कुछ एलिमेंट और ये उनकी क्या है, सैंबल है। सैंबल से हम शॉर्टली जिस तरह मिसाल के तौर पे मुझे बार बार अगर हाइड्रोजन लिखना पड़े तो मैं पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, H लिखूंगा। मैं हीलियम की जगह पे क्या लिखूंगा, He लिखूंगा। कार्बन की जगह पे C। सो ये शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट की। सो एलिमेंट को शॉर्ट जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंबल कहते हैं। डियर स्टूडेंट अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर बात की जाए एटॉमिक नंबर की, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं एटॉमिक नंबर को, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूं मास नंबर को। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर पहली बात क्या है, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, ये तो अभी से ही नोट कर लो। एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, प्रोटॉन को मैंने P लिखा हुआ, अच्छा, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम आपने पूरा लिखना है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। जिस तरह मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम है, ये उसका आ गया न्यूक्लियस, ये उसका आ गया ऑर्बिट। आप जानते हो डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट थे, सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन प्रेजेंट था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। हाइड्रोजन का Z कितना हुआ, 1 हुआ। इसी तरह अगर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ये आगे इलेक्ट्रॉन। चले मैं साथ में न्यूट्रॉन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, न्यूट्रॉन को मैंने N लिख दिया। ठीक है, एक N ये हो गया, एक ये हो गया। जिसके अंदर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हुए वो हमारे पास होता है हीलियम। वो क्या होता है, हीलियम। ठीक है, अगर प्रोटॉन 3 हो जाए, प्रोटॉन कितने हो जाए, 3 हो जाए, न्यूट्रॉन 3 हो गए, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 3 हो गए। अगर 3 प्रोटॉन होंगे वो हमारे पास होता है लिथियम। क्या हो गया वो, लिथियम। ऐसे मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मैं सीक्वेंस से कह रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो इसी तरह अगर जिससे चले लेट्स सपोज मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट के नाम डिस्कस कर लेता हूँ जो कि मैंने रट्टा लगाए हुए थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, कोबाल्ट। आई थिंक 51 तक ये हो गए, ऐसे 118 है। बहरहाल इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, वो मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो के अंदर आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा कि हमारे पास कैसे अपने एलिमेंट को याद करना है, क्योंकि ये चीज़ें रट नहीं की है। और हमारे ह्यूमन की इतनी ब्रेन की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी तो नहीं है कि हम 118 एलिमेंट के सिर्फ नाम है, पॉसिबल है लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ बच्चे माशाल्लाह कुरान मजीद को हिफ्ज कर लेते हैं, सो एलिमेंट्स के नाम याद करना कौन सी बड़ी बात है। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक एटम हुआ, इसके अंदर प्रेजेंट है 6 प्रोटॉन। कितने, अच्छा डियर स्टूडेंट एक बात मुझसे बताना मैं भूल गया, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। जबकि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जहां पे प्लस लिखा होता है इसका मतलब प्रोटॉन है, ठीक है। जहां पे माइनस है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ ये एटम है, इसके अंदर प्लस साइन कितने, 6 है, 6 प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन कितने, 6। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जिसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं उसको हम कहते हैं कार्बन। उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। ये स्टूडेंट आपने कमेंट करके बताना है ऑक्सीजन में, ठीक है, इसके अलावा नियॉन में, इसके अलावा Ag में, Ag मतलब सिल्वर, गोल्ड में, इनके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट आपको एटॉमिक नंबर की समझ में आ गई। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से मास नंबर को। मास नंबर किसको कहते हैं, बहुत सिंपल सी है, 1 वर्ड के अंदर। अगर आपको ये एटॉमिक नंबर समझ में आ गया तो मास नंबर तो चुटकी बजा के आ जाएगा। मास नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर कहते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन मास नंबर। मास किसको कहते हैं, मास किसको कहते हैं, मास कहते हैं वजन को या केमियत को, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। किसी भी मास बोलते हैं केमियत को यार,
किसी भी मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। अच्छा, मास नंबर कहते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्या करना है, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपने ये पूरी डिफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। इस तरह मिसाल के तौर पे अब ये आपके सामने एक एटम में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपके पास हुआ एटम, इसके अंदर प्रेजेंट है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। लेट्स सपोज इसके अंदर प्रेजेंट है 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ प्रोटॉन कितने, 2 हैं, 2 न्यूट्रॉन है। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो हमारे पास इसका मास नंबर कितना हो गया, इसका ए हो गया कितना, 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 4, ठीक है। सो इसका मास नंबर कितना हुआ, 4। सो ऐसा एटम जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हीलियम। अब मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा। हाँ प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2, 4, 6, हाँ 6 हो गया ना। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो प्रोटॉन कितने हैं, 2 है। सो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, जबकि एटॉमिक मास या मास नंबर कितना है, 4 है। डियर स्टूडेंट कार्बन की अगर बात की जाए, कार्बन के अंदर प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 ही हैं। न्यूट्रॉन भी कितने हैं, मैं न्यूट्रॉन का डायरेक्ट 6 लिख लेता हूँ, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन है। अब मुझे बताओ जब 6 प्रोटॉन है, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। मास नंबर कितना होगा, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, मास नंबर हो जाएगा 12। सो डियर स्टूडेंट ये था अबाउट एलिमेंट, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई इतना इसके अंदर फलसफा नहीं है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे आपको मालिक्यूल को समझना, कंपाउंड को समझना, एटम की स्टेबिलिटी के वजह से समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यही तक था। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं मालिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस को क्लियर करवाऊंगा, फिर स्टेबिलिटी ऑफ एटम के हवाले से बता के मैं डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है उनकी तरफ जाने की कोशिश करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।